दोस्तों नमस्कार। आप सभी को इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत महत्वपूर्ण है। 31 अक्टूबर 2023 की सुबह 5:30 में राहु जो है वो मीन राशि में परिवर्तन करने जा रहा है। 31 अक्टूबर 2023 की सुबह 5:30 में राहु जो है मीन राशि में परिवर्तन करने जा रहा है। तो मित्रों, 18 वर्ष के बाद राहु मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 18 वर्ष के बाद राहु मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आने वाले 18 महीना मीन राशि में ही रहेंगे और आने वाला 18 महीना जो है मीन राशि में ही राहु रहेंगे। तो मित्रों, आज के यह वीडियो में हम जानेंगे कि इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगी, आपके जीवन काल में कौन सी शुभ घटना घटित होगी, कौन सी अशुभ घटना घटित होगी, कितनी संपत्ति आपका हाथ लगेगा और कितनी संपत्ति आपके हाथ से जाएगा। क्या आपकी कुंडली में जो काल चक्र चल रहा है, जो आपकी परेशानियों का जो चक्र जो दौर चल रहा है, क्या वह समाप्त होगा या और प्रारंभ होगा। जो आपके जीवन काल में एक तरफ रुपया और पैसा, दूसरी तरफ कर्ज आपको जो परेशान कर रखा है, क्या वह समाप्त होगी या फिर और कर्ज बढ़ता जाएगा, रुपया पैसा की किल्लत और होती जाएगी। जो आपके व्यापार में मंदी चल रहा है, क्या व्यापार में बढ़ोतरी होगी या व्यापार में और हानि होगा। जो पारिवारिक जीवन में कलह और कलेश चल रहा है, क्या वह शांत होगा कि और बढ़ेगा। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो भी इसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, किन किन चीज़ों को जो है उसे वर्जित करना चाहिए, किन किन लोगों को मानना चाहिए, कौन से देवी देवता की पूजा करना चाहिए और कौन से ग्रह को जो है शांत करना चाहिए। क्या हवाई यात्रा आप करेंगे, क्या विदेश की यात्रा होगी। अगर विदेश की यात्रा करते हैं तो क्या वहां बड़ी दुर्घटना होगी या फिर खुशखबरी लेकर आप वापस आएंगे। क्या लंबी यात्रा आपको करने को मिल सकता है। क्या आपके जीवन में कोई दुखों का पहाड़ टूट सकता है या खुशियों से आपके संसार छाएगा। क्या कोई पुरानी खजाना आपको हाथ लगने वाली है या आपके घर में जो खजाना है वह भी चला जाएगा। तो मित्रों, क्या आपके जो दुश्मन है वह दुश्मन शांत ले लेगा या फिर और भी आपके ऊपर भूत प्रेत डाकनी की चालनी पिचासनी छोड़ता रहेगा और आपको परेशान करता रहेगा। इस समय आपकी स्वास्थ्य कैसी रहेगी या 1.5 साल के दरमियान में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, घर परिवार की स्थितियां कैसी रहेगी, दोस्त यार मित्र कैसे आपके साथ व्यवहार करेंगे, आपके रिश्तेदार आपसे कैसे व्यवहार करेंगे, कौन सी जगह आप धोखा खाने वाले हैं, कहाँ आपको बड़ी खतरा है, किस जगह आपको जाना चाहिए, किस जगह नहीं जाना चाहिए, कहाँ पे आपको टिप्पणी करना है, कहाँ पे आपको टिप्पणी नहीं करनी है। तो आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके दुश्मन कौन कौन हैं उनके बारे में भी हम आपको संपूर्ण विस्तार से बताने वाले हैं और संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और यह कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य देखिएगा। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को
बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, जय शिवी अवश्य लिखें या जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें मेरे मित्रों। क्योंकि मित्रों अगर आप जितना भगवान के नाम लेंगे आप उतने ही सफल होते चले जाएंगे। बड़े से बड़े ग्रह को भगवान मात देती है और खास करके बालाजी को बहुत ही इस कलयुग के देवता में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए जब भी आप बड़े से बड़े मुसीबत में रहें एक बार बालाजी महाराज का नाम लें अवश्य। इसलिए मित्रों आप लोग कमेंट करना ना भूलें और किसी के ऊपर आप टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि मित्रों आपके टिप्पणी करने से कुछ नहीं हो सकता है, दूसरे के ऊपर अपनी भड़ास निकालने से कुछ नहीं हो सकता, किसी को भला बुरा कहने से आपके कुछ नहीं हो सकता है। मित्रों किसी ने आपका कुछ नहीं लिया है, अगर किसी से मीठे बोल के निकल जाइएगा तो इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आप बुरे फंस सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि किसी के ऊपर आप टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा। अपने रास्ते चलें, अगर कोई बुरा कर भी रहा है तो अपने रास्ते निकल लें। आपको किसी ने बुरा बोला तो आप अपने रास्ते निकल लें, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकता है मेरे मित्रों। तो इसीलिए आप अपनी वाणी पे अवश्य कंट्रोल रखें, अपनी वाणी पे आप अवश्य कंट्रोल रखें मित्रों। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो लंबे समय से भूत प्रेत से परेशान हैं, तांत्रिक क्रिया से परेशान हैं, जादू टोना से परेशान हैं या लंबी बीमारी से आप परेशान हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। यथाशक्ति मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा मेरे मित्रों। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास उतनी रकम नहीं है कि आप किसी बड़े अष्टों के पास जाकर मोटी रकम खर्च करके अपनी जन्म कुंडलियां बना सकें। बड़े तांत्रिक के पास जाकर 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर सकें, उतनी क्षमता नहीं है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि ये कार्यक्रम को आप अवश्य पूरा देखें और इसी कार्यक्रम में आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी उपलब्ध कराया जाता है। तो मित्रों ये कार्यक्रम आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। आपसे मेरा बारंबार प्रणाम है और मैं निवेदन भी करता हूं कि हो सके आप जितने लोगों को आप शेयर करते हैं उतना ही आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद और कामाख्या माता रानी के दरबार में सिद्धि के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। और शनिवार और रविवार की रात्रि को जो है कि आपकी राशि के लिए पूजा अर्चना की जाती है, आपकी खुशियों के लिए। इसलिए मेरा निवेदन आपसे है कि जो कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं उसकी 95% जो समस्या है वह यूं ही समाप्त हो जा रही है मेरे मित्रों। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे चर्चा करते हैं। जैसे कि आपकी कुंडली के विश्लेषण के बाद जो पता चल रही है कि आपकी कुंडली में सबसे पहला दोष बना हुआ है जो है पितर दोष, और यह पितृदोष के कारण से आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। रुपया पैसा से लेकर भोजन की किल्लत तक आपके जीवन में चलना प्रारंभ हो गया है। अगर वहीं देखा जाए तो तकरीबन 5 साल अगर पीछे का समय देखा जाए तो आपके जीवन खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन मेरे मित्रों आज आप वही व्यक्ति हैं कि आप एक एक रुपया पैसा के लिए तरस रहे हैं, एक एक दाना खाने के लिए तरस रहे हैं। अगर किसी के पास रुपया पैसा और धन दौलत कुछ बचा हुआ है तो वह भी धीरे धीरे किसी न किसी रूपों में खत्म होता जा रहा है। तो मेरे मित्रों आपसे मेरा निवेदन है कि आपका पितर आपका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए सबसे पहले आप पितर पूजन अवश्य कराएं। और यह पितर पूजन आप एक बार अवश्य करा लें। गया में जाकर पिंडदान करा दें, ब्राह्मण भोजन करा दें और एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा घर पे अवश्य कराएं। अगर गया जाकर आप पिंडदान नहीं करा सकते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने पूर्वजों का नाम, फोटो और मृत्यु की तारीख
और स्थान उपलब्ध करा सकते हैं तो मेरे द्वारा गया में जाकर पिंडदान कर दी जाएगी। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, समय नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो पितरों की वजह से भी आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की परेशानियां चल रही है। तो आपके जीवन का जो मुख्य परेशानी का जो मुख्य कारण है वह है पहला पितृदोष, और दूसरा आपके अंदर आज से कुछ पहले जो अहंकारी था वह अहंकारी, और तीसरा आपके जो दुश्मन जो आपको देखकर जलते हैं। ये तीन चीज आपको बहुत ही परेशान कर रखा है। क्योंकि कहते हैं मेरे मित्रों, अगर आप अपने पितरों को साथ नहीं देते हैं और पितरों को किसी भी प्रकार के आप देख रेख नहीं करते हैं, उसकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, उसे क्रियाक्रम उसकी नहीं करते हैं, तो वह आपको जीने नहीं देगा। किसी न किसी रूपों में आपसे हर चीज छीनता चला जाएगा। कभी आपकी नौकरी छीन लेगा, कभी आपका घर परिवार छीन लेगा, कभी आपके बिजनेस छीन लेगा, कभी आपको ऐसी बड़ी दुर्घटना में ले जाके धकेल देगा कि आप उठने के लिए आपको कई बरस लग जाएंगे, और कभी कोई भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। हमेशा मन में घबराहट और डर सा बना हुआ रहेगा। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर आप सोना को भी हाथ लगाएंगे तो वह भी आपकी मिट्टी हो जाएगी। ऑफिस में आपको बेइज्जत होना पड़ेगा, समाज में बेइज्जत होना पड़ेगा, घर परिवार में मान सम्मान प्रतिष्ठा किसी भी प्रकार की आपको नहीं प्राप्त होगी। आप किसी चीज को बार बार रट के अच्छा करने को जाते हैं, लेकिन वह आप भूल ही जाओगे। आप बहुत कोशिश करते हो अच्छाई की ओर बढ़ने का, लेकिन वहां बुराई हो जाता है। आप किसी के प्रति सोचते हैं कि हम उसको बहुत ही खुश रखेंगे, लेकिन आप खुश करने के चक्कर में वह व्यक्ति आपके ऊपर ही नाराज हो जाता है और फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। आप जिसकी भलाई करते हैं वह बुराई में परिवर्तन हो जाता है। तो यह पितर जो है कि इसके कारनामे ये होते हैं, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है। बहुत लोगों को अपने माता पिता के, अपने पितर का कदर नहीं है, उसकी अवहेलना करता है, जिसके कारण से भुगतना पड़ता है। और भुगतने का मुख्य कारण यह है मेरे मित्रों कि आपके जो शरीर में खून, आपके रग में जो खून दौड़ रहा है वह उसी का खून है और उसी का खून का अंश है। अगर वह दुख में रहेगा तो आपको भी दुख में रखेगा। इसलिए मेरे मित्रों, एक बार उसे पिंडदान अवश्य करा दें, ब्राह्मण भोजन उसके नाम का अवश्य करा दें। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलता है तो मैं भी एक ब्राह्मण हूं, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप में भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं आपके जीवन काल में जो दुश्मन है, आपके अपने लोग जो आपको परेशान कर रखा है कि कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसी में क्षमता नहीं है कि आपसे कोई आमना सामना टकरा जाएगा, लेकिन व्यक्ति आपको हमेशा पीठ पीछे वार करता रहता है। कभी प्रेत के माध्यम से, कभी पिशाच के माध्यम से, कभी भूत के माध्यम से, कभी अघोरी के माध्यम से, कभी किसी मोटी तगड़ी तांत्रिक क्रिया के माध्यम से आपको परेशान कराता रहता है। और आप परेशान हो भी रहे हैं। कभी आपको आपके जीवन काल में ऐसा लगता है कि कोई आपके पीछे चल रहा है। आप बुरे बुरे सपने आता है, सपने में लगता है कोई आपको दबा रहा है। जब भी आप चलते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश ठेस लग जाता है, चोट लग जाता है। आप कोई अच्छा है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लो कि आप लोटा को रखते हैं या ग्लास को रखते हैं पानी भरकर, तो समझो किसी न किसी कारणवश उलट ही जाता है। अब जब भी अच्छाई करना प्रारंभ करते हैं वह बुराई में परिवर्तन हो जाता है, और पति और पत्नी में अक्सर कलह और कलेश रहता है। घर परिवार पूरी तरीका से उजड़ चुका है। बच्चे अलग हैं, माता पिता अलग हैं, पति पत्नी अलग हैं। घर तो आपने बहुत सुंदर बनाया, लेकिन उस घर में रहने को लायक कोई नहीं है। जिसके लिए आप इतना मेहनत किए, जिसके लिए खून पसीना बहाकर इतने अच्छे बिल्डिंग बनाया, लेकिन उसमें रहने के लिए कोई नहीं है। उसमें रहने के लिए कोई नहीं है मेरे मित्रों। ऐसी स्थिति बनी हुई है। बहुत लोग ऐसे हैं कि किसी न किसी कारणवश उसे नौकरी चली गई, उसका पूरा परिवार उजड़ गया, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की ट्रेन में कट जाता है, कोई का कुछ तो कोई कुछ, कहीं कोई और, ऐसी स्थिति बन गई है।
और तीसरा आपके जीवन काल में है कि जाने अनजाने में आपसे बहुत बड़ी गलती क्या होता था कि आप कभी किसी देवी देवता पे आपने ट्रस्ट नहीं किया और यह अहंकार आज आपको ले डूब रहा है। क्योंकि मेरे मित्र, अगर हम पाप करते हैं तो पुण्य में परिवर्तन करने वाला वही देवी और देवता रहते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मेरे मित्रों की दुर्गा पूजा में जितने व्यक्ति माता रानी की प्रतिमा लाकर घर पे पूजा किया है, उसकी आमदनी और इनकम के सोर्स बढ़ना प्रारंभ हो गया है। किसी में क्षमता और ताकत नहीं है कि उसकी इनकम, उसकी रोजी रोटी, उसके रुपया पैसा धन दौलत को रोक सकेगा और सातवें आसमान छू जाएगा मेरे मित्रों। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि किसी की भलाई नहीं कर सकते हो तो किसी की बुराई भी मत करो। आप मानो अथवा ना मानो, वो आपकी मन की बात है। स्वतंत्रता का अधिकार सभी के पास है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार सभी को देकर रखा है। उसके देहिक और प्राण का स्वतंत्रता उसके पास स्वयं है, जो कि आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 21 है उसमें स्पष्ट दर्शाया कि प्राण और देह का स्वतंत्रता उसके पास खुद है। इसलिए आप अपनी देह और अपने प्राण को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जाने अनजाने में किसी के ऊपर आप टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा। अन्यथा आपसे बड़ी भूल हो जाती है, फिर आप भुगतना प्रारंभ कर देते हो, फिर कोई बचाने नहीं आता मेरे मित्रों। आप तड़पता रहोगे लेकिन कोई आपके पास नहीं आएगा। इसलिए कभी कभी अच्छे कर्म भी करो तो बेहतर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं राहु की परिवर्तन से आपको क्या लाभ होगा। तो जैसे कि मेरे मित्रों 31 अक्टूबर 2023 की सुबह 5:30 में राहु परिवर्तन हो रही है मीन राशि में। तो मेरे मित्रों इनसे आपको बहुत लाभ होगा। आपके जहां धन फंसे हुए हैं यह धन आपको प्राप्त होगा। गड़े हुए धन भी आपको मिल सकता है। जहां से आपने उम्मीद छोड़ दिया है कि वह कभी धन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, वैसे धन आपको प्राप्त होगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको हो सकती है मेरे मित्रों। आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। जो लड़के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको बड़ी सफलता हाथ लगेगी मेरे मित्रों। उसकी नौकरी तय है। जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उसकी भी सफलता उसको अवश्य प्राप्त होगा। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसे भी सफलता प्राप्त होगा। जो स्टेट पीसीएस या स्टेट पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उसे भी सफलता प्राप्त होगी। जो व्यापार कर रहे हैं उससे भी सफलता प्राप्त होगी। जो नौकरी कर रहे हैं उसे प्रमोशन होगा। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार ब्राह्मण भोजन और पितृपूजन और सत्यनारायण भगवान की कथा घर पे अवश्य करा लें मेरे मित्रों, क्योंकि यही 3 चीज आपको ऊपर कर सकता है, नहीं तो यही 3 चीज आपको बर्बाद भी कर सकता है। क्योंकि मेरे मित्रों ग्रह भी आपको साथ देने के लिए चलता है, लेकिन कुछ ऐसे अशुभ, ऐसे राक्षस जो कि आपके अच्छाई को बुराई में परिवर्तित कर देते हैं। अच्छाई को अक्सर जो है कि अच्छाई को बुराई में परिवर्तन करने में समय नहीं लगता, लेकिन बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करने में बहुत समय लगता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि कुछ कार्यों पे आप अवश्य फोकस करें। जैसे कि सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें और प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अवश्य अर्पित करें। मंगल, गुरु और शनि के दिन आपको मीट मछली नहीं खानी है, शराब का सेवन नहीं करनी है। मंगलवार के दिन बालाजी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें और सोमवार के दिन आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर अवश्य जाएं मेरे मित्रों और गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा घर पे अवश्य करें। इन बातों को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है और आगे बढ़नी है तो इन बातों को बस ध्यान दें। अब हम बात करेंगे आपके दुश्मन जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, उनके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए हम तैयार हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को
आप सीधा उठाइए और फ़ोन कर डालिए और दुश्मनों का नाम लिखकर व्हाट्सअप करिए। या आपको पता नहीं है तो आप हमसे जान लीजिए मेरे मित्रों। मैं आपको निःशुल्क बताऊंगा, आपसे कोई शुल्क कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा बताने का मेरे मित्रों। तो मित्रों, इन बातों का आप विशेष करके ध्यान रखना है और जब भी आपको समय मिले किसी न किसी दिन भगवान शिव की पूजा अवश्य आप करते रहें मेरे मित्रों, क्योंकि यह महाकाल ही आपके जीवन को संवारने का कार्य करेगा। और मंगलवार के दिन चमेली के तेल और सिंदूर को मिलाकर भगवान बालाजी महाराज को मालिश अवश्य करें। सारे दुख दूर होंगे, सभी कष्ट खत्म होंगे, परिवार में खुशियाँ आएगी। और प्रतिदिन आप सुबह सूर्योदय होने से पहले दरवाजे पे एक लोटा जल चढ़ाकर और एक दीपक प्रतिदिन मेन दरवाजे पे अवश्य चढ़ाएं। जिसके पास मेन दरवाज़ा नहीं है वह कमरे के बाहर भी कर सकते हैं उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में